हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई बच्चों के लिए उनकी माँ का रिश्ता सबसे घनिष्ठ रिश्ता और गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि माँ ने सबसे पहले उन्हें दूध पिलाया और खाना खिलाया। उसी खाने पीने से प्यार भी बच्चों के भीतर गया। जब ईसा ने हज़ारों लोगों को खाना खिलाया तो उसने ईश्वर का वचन और ईश्वर का प्रेम खिलाया। रोटी एक तरह का भोजन, वचन हृदय का भोजन, और स्वयं ईश्वर बनकर उसने अपने आप को दिया। वे स्वयं ही रोटी बन गए। ईश्वर प्रबंध करता है हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए भी। ईश्वर सबसे बड़ा प्रबंध करता। 18वां सामान्य सप्ताह 7 अगस्त 2023 सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएँ 4 से 15 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएँ 13 से 21 तक। ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, हमारा जीवन उसका वरदान है। हमारे सभी बाहरी ज़रूरतों को पूरा करता है। केवल शरीर को जीवित रखना, शरीर को लंबे समय के लिए जीवित रखने की योजना व्यर्थ लगता है, क्योंकि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है हमारे जीवन के लिए प्रबंध करता है। बचपन से आज तक प्रबंध किया हुआ है, जिससे हम जीवन के स्रोत तक पहुंच सकें, जीवन को जान सकें। ईश्वर जो जीवन का स्रोत है उससे जुड़ सके। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 पद संख्या 14 में इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाते समय एक दिव्य आवाज़ सुना। वो आवाज़ ईश्वर की थी। इब्राहिम ने सुना कि तुम अपने बेटे को हानि नहीं पहुंचाना। ईश्वर ने कहा कि मैं समझ गया कि तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो। तब इब्राहिम ने अपनी आँखें ऊपर उठाई और देखा कि एक मेमना अटका हुआ था। फिर इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा ईश्वर प्रबंध करता है, गॉड प्रोवाइड्स। इसी मूल वाक्य पर आप विशेष चिंतन करें कि ईश्वर प्रबंध करता है। याकूब लिखते हैं कि जो भी ऊपर से आता है, ईश्वर सब अच्छे चीज़ों का दाता है, देने वाला है। ईश्वर का प्रबंध करना ही हमारे समझ को बढ़ाता है। रोटियों के चमत्कार में ईश्वर विशेष तरह से प्रबंध करता है। ईसा ने काना में अंगूरी का प्रबंध किया था। ये उस परिवार की विशेष ज़रूरत थी। रोटी का प्रबंध, अंगूरी का प्रबंध, ईश्वर जो हमारे लिए प्रबंध करता है। ईसा ईश्वर के रूप में उन सभी ज़रूरतमंदों के लिए प्रबंध करते हैं। जिस तरह से इस्राएल को मरुभूमि में ये अनुभव हुआ कि ईश्वर ही वास्तव में प्रबंध करने वाला है। ईश्वर ने कुछ नहीं से मरुभूमि में उनके लिए मन्ना बरसाया। जिस तरह से पिता ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए खाने का प्रबंध किया, पीने का प्रबंध किया, उनकी यात्रा की प्रबंध की, उसी तरह से ईसा अपने समय के लोगों के लिए रोटी का प्रबंध करते हैं। इसका सबसे पहला अर्थ है कि जैसे पिता वैसे बेटा। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए यह एक चिन्ह है कि पिता ईश्वर प्रबंध करता है, वैसे ही पुत्र ईश्वर ईसा भी प्रबंध कर सकते हैं। जो पिता करता है वही पुत्र भी करता है। दूसरी बात, ईश्वर का मन्ना देना ईश्वर के देने की क्षमता को प्रकट करता है। ईश्वर देने में सामर्थ्यवान है और 40 वर्षों तक ईश्वर ने दिया। ईसा ने 5000 लोगों को खिलाया। 5 रोटी और 2 मछलियाँ
भीड़ में से या चेलों में से किसी ने दिया, वो दान था। जो भी दिया जाता है और उसे बांटा जाता है, उसमें देने वाले की क्षमता और लेने वाले की क्षमता दोनों ही प्रकट होती है। शिष्यों ने ईसा का दिया हुआ बांटते गए। ईसा ने प्रार्थना की और शिष्यों को देते गए। देना नहीं रुका। यही देने की कला है, देने का आनंद है। हम इसी को समझने का प्रयास करें। हम इस देने को, बांटने के विज्ञान को समझें। देना सिर्फ धन का नहीं है, रोटी का नहीं है। देना सभी चीज़ों का है। ईश्वर देता है और वो हमें देना सिखाता है। जो भी हमारे पास है, जो भी जिसके पास है, वो देना शुरू करे। अगर हम कहें मेरे पास धन नहीं है, ध्यान तो है, प्रेम तो है, सेवा तो है, हम जो भी कर सकते हैं दूसरों के लिए करें। यही देना है और यही दान भी है। और जब हम ये करते हैं तो ये बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। देने में हम फैलते हैं, बांटने में हम फैलते हैं। और जब हम देना बंद कर देते हैं, बांटना बंद कर देते हैं, तो हम सिकुड़ते हैं, मरते हैं, सूखते हैं। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर दाता है, देने वाला है। इसीलिए उसे देवता भी कहा जाता है, जो देता जाता है। और जो भी देने वाले हैं उसे हम बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। पेड़ पौधे देते हैं, सूरज चांद सितारे हमें प्रकाश देते हैं, नदी हमें पानी और जीवन देते हैं, पशु पक्षी भी हमें देते हैं। ईश्वर ने जो भी बनाया है देने वाले हैं। मनुष्य को भी देने सीखना है। हम देने वाले बने, देना हमारा धर्म और आदत बने। धर्म का सार देना है। आमीन।